गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने वाक्य विचार पढ़े थे, उसको आगे कंटिन्यू करते हुए देखिए वाक्य परिवर्तन। अब हम वाक्यों को परिवर्तित कैसे करेंगे? अर्थ के आधार पर वाक्यों में परिवर्तन, वाक्य भेद और ये वाक्य के अर्थ। तो यहाँ देखिए विधानवाचक, जैसा कि हमने अर्थ के आधार पर पढ़े थे कि वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो हम अर्थ के आधार पर वाक्यों में परिवर्तन करके देखते हैं। विधानवाचक वाक्य किस प्रकार बनते हैं? जैसा कि हमने आपको बताया था, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस जो होता है वो विधानवाचक वाक्य में आएगा। सुमित व्यापार करता है, विधानवाचक यानी कि बिल्कुल सिंपल सेंटेंस कि आपको देखते ही समझ में आ जाए कि ये विधानवाचक है। निषेध, निषेध यानी मना करना। नकारात्मक जो सेंटेंस होते हैं वो सुमित व्यापार नहीं करता है। विस्मयवाचक, इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ मिलेगा आपको। अरे सुमित व्यापार करता है। संदेह, शायद सुमित व्यापार करता है। आज्ञावाचक, सुमित व्यापार करो। संकेतवाचक, पिताजी कहते तो सुमित व्यापार करता। यहाँ संकेत दे रहे हैं पिताजी के माध्यम से। यहाँ पिताजी को माध्यम बनाते हुए सुमित से उम्मीद की जा सकती है कि पिताजी कहते तो सुमित व्यापार करता। इच्छावाचक, इच्छावाचक में क्या होता है कि हमारी ये इच्छा है, सुमित को व्यापार करना चाहिए। नेक्स्ट है इसका प्रश्नवाचक, क्या सुमित व्यापार करता है? ये तो हो गए सारे अर्थ के आधार पर। वाक्य के 8 भेद होते हैं, ये सभी वाक्य के भेद हैं। इनसे हमने एक ही व्यक्ति से पूरे सेंटेंस बनाए हैं कि कौन सा सेंटेंस, कौन सा भेद क्या कहना चाहता है। हम इनको किस तरह से समझेंगे कि विधानवाचक सिंपल सेंटेंस, निषेधवाचक नकारात्मक, विस्मय में ये चिन्ह लगा हुआ मिलेगा आपको, संदेह में शायद कार्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आज्ञा में कि आज्ञा देना हो गया, संकेत में संकेत के माध्यम से बताया जा रहा है, इच्छा में कि उनकी दिली इच्छा है कि वो व्यापार करे, और प्रश्नवाचक में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिलेगा। क्यों, क्या, किससे, कैसे, इस तरह से इसमें सेंटेंस बनेंगे। आगे देखिए बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि वाक्य दो भेद होते हैं, एक तो अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब यहाँ देखिए बच्चों, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करना। लस्सी या शरबत में से कोई पी लेंगे, तो ये तो हो गया इसका सरल सेंटेंस, सिंपल। संयुक्त में हम इसको कैसे परिवर्तित करेंगे? लस्सी पी लेंगे या शरबत पी लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य में क्या पहचान होती है, उनके योजक चिन्ह होते हैं। तो यहाँ या लगाकर इसको दोनों सेंटेंस को जोड़ा गया है। दोनों इसमें संयुक्त वाक्य में दोनों सेंटेंस स्वतंत्र होते हैं, कोई किसी पर आश्रित नहीं होता है, लेकिन योजक चिन्हों के द्वारा इन्हें जोड़ा जाता है। तो यहाँ या, और, इसलिए, किंतु, परंतु, इस तरह के सेंटेंस लगाकर 2 सेंटेंस को जोड़ दिया जाता है, तब संयुक्त वाक्य बनते हैं। दूसरा देखिए, माँ ने पुत्र को डांटकर सुला दिया, सिंपल सेंटेंस। अब योजक चिन्ह यहाँ लगेगा संयुक्त बनाने के लिए। तो माँ ने पुत्र को डांटा और सुला दिया, तो यहाँ और से दोनों को जोड़ा गया है। तो इस तरह से ये संयुक्त वाक्य में परिवर्तित हो गए। नेक्स्ट देखिए, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। सरल वाक्य देखिए, लापरवाह मजदूर छत से गिर गया। क्या हुआ? लापरवाह मजदूर छत से गिर गया। तो इसको मिश्र में किस तरह परिवर्तित करेंगे? जो मजदूर लापरवाह था वह छत से गिर गया। मिश्र वाक्य की पहचान, जैसा कि हमने आपको पहले बताई थी, इसमें एक प्रधान वाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं।
तो जो, सो, वह, उसका, उसकी, ये सारे इनमें मिश्र वाक्य में सेंटेंस बनाने के लिए काम में आते हैं और एक प्रधान होता है और उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो जो मजदूर लापरवाह था वह छत से गिर गया, यानी कि सारे नहीं गिरे, उनमें से जो एक लापरवाह था वो ही छत से नीचे गिरा है। नेक्स्ट देखिए इसका, ईमानदार व्यक्ति का सभी आदर करते हैं। तो देखिए जो व्यक्ति ईमानदार होता है सभी उसका आदर करते हैं। जो और सो से जो सेंटेंस बन रहे हैं वो किस में आएंगे? मिश्र वाक्य में। सरल से मिश्र को इस तरह से परिवर्तित कर दिया गया है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना। अब यहाँ संयुक्त तो हमें पहले से मिले हुए हैं, इनमें से जो इनको जोड़ने वाले योजक चिन्ह हैं उनको हटा दिया जाता है और इनको सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ईशा आई और पढ़ने लगी, तो और को हटा दिया जाएगा। ईशा आकर पढ़ने लगी। सिंपल या सरल सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम? ईशा आई और पढ़ने लगी, ईशा आकर पढ़ने लगी। आ गया होगा आपको समझ में। नेक्स्ट देखिए, घबराओ मत और गीत सुनाओ, तो यहाँ से ये और हट जाएगा। बिना घबराए गीत सुनाओ। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बनाना है हमें इसका। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। तो इस तरह के सेंटेंस पेपर में आ जाते हैं, क्योंकि सरल से संयुक्त तो आप इजीली बना लोगे, सरल से मिश्र भी बना लोगे, लेकिन संयुक्त से मिश्र वाक्य बनाना, यहाँ इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा कि कौन सा किस में कैसे आया है, यहाँ कैसे परिवर्तित उसको करना है। तो संयुक्त वाक्य में देखिए, घंटी बज गई और बच्चे कक्षा में जाने लगे। तो घंटी बज गई, इसका मतलब क्या हुआ कि स्कूल की घंटी बजी है और बच्चे समझ गए कि अब हमें कक्षा में जाना चाहिए। तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए और का प्रयोग किया गया है। अब देखिए मिश्र वाक्य में क्या होता है। जब घंटी बजी तो बच्चे कक्षा में जाने लगे। जब और तब से भी यहाँ सेंटेंस बन जाएंगे। तो जब घंटी बजी तो बच्चे कक्षा में जाने लगे, मतलब वो ही है, लेकिन संयुक्त वाक्य में और, तथा, किंतु, परंतु और इसमें जब, तब, जो, सो, इस तरह से और छोटी की, इस तरह से मिश्र वाक्य बनते हैं। नेक्स्ट देखिए इसका, प्रीति आई तो साधना चली गई, यानी कि दोनों क्रियाएं अलग अलग हो रही हैं दोनों का, कि दोनों ही अपने में स्वतंत्र है। प्रीति तो आई लेकिन साधना चली गई। अब यहाँ लेकिन से भी ये बन सकता था। तो देखिए इसमें क्या होगा, जब प्रीति आई तब साधना चली गई। जब और तब से यहाँ इसको जोड़कर सेंटेंस बनाया गया है। तो इस तरह से यहाँ संयुक्त से मिश्र में परिवर्तित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, सरल वाक्य से संयुक्त तथा मिश्र वाक्य किस तरह से बनेंगे। सरल से बनाने हैं अभी हम। कक्षा में अध्यापिका के आते ही सभी शांत हो गए। तो इससे देखिए ये तो बन गया संयुक्त वाक्य। कक्षा में अध्यापिका आई और सभी शांत हो गए। जैसे ही कक्षा में अध्यापिका आई वैसे ही सब शांत हो गए। तो जैसे और वैसे मिश्र वाक्य, और से संयुक्त वाक्य, और ये बिल्कुल सरल वाक्य। इसमें कोई भी किसी तरह का जोड़ने वाला कार्य नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, पिताजी के आते ही दोनों बच्चे उनसे लिपट गए। ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस। पिताजी आए और दोनों बच्चे उनसे लिपट गए। तो और क्या हो गया, संयुक्त हो गया। दोनों बच्चे उनसे लिपट गए, संयुक्त वाक्य। अब देखिए, ज्यों ही पिताजी आए दोनों बच्चे उनसे लिपट गए। ज्यों और त्यों, इस तरह से भी मिश्र वाक्य बनेंगे। देखो, जब, तब, ज्यों, त्यों, सो, जो, सो, उसका, उसकी, इस तरह से जो सेंटेंस बनेंगे वो तो होंगे मिश्र वाक्य में। और, तथा, किंतु, परंतु, ये सब होंगे
संयुक्त वाक्य में। और सिंपल में तो आपको पता ही है कि किसी भी तरह का कोई उसमें जोड़ना या अलग करना नहीं होता है, सिंपल सेंटेंस होते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा कि वाक्य कैसे होते हैं, वाक्य के अंग कितने होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य कर्ता होता है, जो कर्ता जो भी कार्य करता है वो विधेय कहलाता है। जैसे उद्देश्य जो भी कार्य करता है वो विधेय कहलाता है, और विधेय का जो भी कार्य होता है वो कर्ता करता है तो कर्ता उद्देश्य होता है। इसके वाक्य के 2 भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर इसका 8 भेद होते हैं, रचना के आधार पर इसके 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो इस तरह से बच्चों अपना ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखिए आपको किस तरह से करने हैं। वाक्य किसे कहते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय अलग कीजिए। तो यहाँ आपको ये 3rd वाला क्वेश्चन देखना है कि उद्देश्य और विधेय अलग कीजिए। इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपको ये करने हैं। इनमें से उद्देश्य और विधेय अलग करना है। अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के वाक्य भेद लिखिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसमें से कर सकते हो। यदि बादल हटते तो सूरज निकलता। तो इस तरह से आपको यहाँ देखना है कि कौन से वाक्य में कौन सा सही बैठ रहा है, विधानवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक। इस तरह से आपको इनमें से देख के और ये करना है। अब यहाँ आपको ये सारे समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इनमें वाक्य परिवर्तन कीजिए कि ये दे रखे हैं। बच्चे ने दूध पिया, उसने अपना कार्य कर लिया। वाक्य परिवर्तन इनमें करना है। सिंपल सेंटेंस है, इसको निषेध में बदलना है। उसने अपना कार्य कर लिया संदेह में। अनामिका ने पुस्तक पढ़ी, तो इसको प्रश्नवाचक बनाना है। योगिता प्रतिदिन पढ़ती है, आज्ञावाचक। स्निग्धा नृत्य करती है, विस्मयवाचक। तुम्हें पुरस्कार मिला, विस्मयवाचक। तो इस तरह से आपको इनमें चेंज करना है। ये देखिए, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। इनमें से आपको नाम लिखने हैं। अभी मैं इनके क्वेश्चन आंसर्स भेज दूंगी, तो आपको इसमें से देखकर और इनके नाम लिखने हैं। वाक्यों का रूपांतरण कीजिए, इनका रूप बदल दीजिए सरल से। जब भी मैं वहाँ गया उसने मेरा सत्कार किया, इसको आप सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए, इसको मिश्र में कीजिए। इस तरह से आप इनको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों अपनी क्लास यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार रहना। थैंक यू।